कहते हैं कि कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी में, लेकिन फिर भी वो फिजा को रंगीन बना देती है। लेकिन यही बारिश अगर बेवक्त हो तो कितने लोगों के घर बर्बाद कर देती है। जैसे अभी बिहार में 3 दिन से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। हेलो नमस्कार, मैं हूं भूदेश कुमार। और अभी जो हाल बिहार का चल रहा है, बिहार के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश 2 दिन से हो रही है और इस बारिश की वजह से सबसे भारी नुकसान किसानों को हो रहा है। आम जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। बहुत सारे जगहों पे बिजली के खंभा टूट के गिरने से या डैमेज होने से बिजली भी नहीं आ रही है। तो हम हैं अभी सऊदी में और हमारे साथी जो भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को घर पे बात करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सबके घर पे मोबाइल चार्ज करने की सुविधा नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जिनका फ़ोन चार्ज नहीं है, गाँव में मोबाइल बंद आ रहा है, वो बात नहीं कर पा रहे हैं। और इन सब के बीच जो किसानों के साथ जो हो रहा है अभी, जो नुकसान किसानों का, जैसे कि अभी धान का फसल था, अच्छा खासा धान का फसल तैयार हो गया था। अब कुछ दिनों में धान का फसल पक के कटने वाला था और ऐसे में इस समय में इस बारिश का होना और इतने मात्रा में बारिश का होना, ये किसानों के लिए बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि एक फसल को किसान को उपजाने में पहले तो किसान धूप में तपता है, बारिश में भीगता है, तब जाके एक फसल तैयार होती है। और उस फसल पे बहुत सारा किसान का सब कुछ निर्भर रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन का आधार सिर्फ खेती है और वो किसानी करके ही अपने परिवार का और अपना पालन पोषण करते हैं। और ऐसे में उनका फसल ही सही ना रहे तो फिर वो कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे अपना दुख दर्द। ये बहुत बड़ी बात है। आखिर उनको देखने वाला कौन है? तो क्योंकि ये जो दर्द है ये सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है। और हम जो अभी सऊदी में हैं, तो यहाँ पे लगभग जितने भी लोग हैं वो कोई इंडस्ट्रियल या फिर कोई बिजनेसमैन के लड़के तो हैं नहीं, सारे किसी गरीब मजदूर या किसान के ही बच्चे हैं। तो वो चीज़ें हम समझ सकते हैं कि अभी इस समय में किसान पे क्या बीत रही है। बाकी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और ये बारिश का मौसम है, बारिश बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, तो बारिश में आप अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और जो मवेशी हैं उनका भी ख्याल रखिए। और बिजली के खंभे हैं उसके पास ना जाएं। और जो भी पुराने मकान हो या जहां लगे कि बारिश से डैमेज हो सकता है, उससे दूर रहें। खास करके बच्चों को जो जल जमाव है, जो जहाँ पे जल इकट्ठा होता है, जैसे नदी, नहर, तालाब जो भी हुआ, उसके पास न जाने दें, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। बाकी आप बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा आकाशीय बिजली का भी ध्यान रखें, क्योंकि बारिश में बिहार में ज़्यादातर आकाशीय बिजली गिरती है। इससे भी बहुत ज़्यादा लोगों के जान माल के क्षति होती है। और इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।